बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स। जैसा कि आपको याद है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और हम लोग जो लास्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया था वो था क्वेश्चन नंबर 6। बुक के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और वही मैं आपको पहले करवाता हूँ। बुक के न्यूमेरिकल्स आपके नोट्स में भी वही लिखे हुए, और इसके बाद फिर एग्जाम्पल्स पर आते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर पास्ट पेपर प्रॉब्लम्स पर आते हैं। ऐसा ही है ना? चलो, अब मुझे याद दिलाओ, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 करना है और फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए थे। मैं एक दफ़ा आपके सामने रिवीजन करूंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। बेटा, मैंने कहा था कि हमारे पास कुल फॉर्मूले यही हैं जो मैंने आपको उस दिन लिखवाए थे। वर्क का फॉर्मूला था, वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी, यही था ना? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कि अगर वर्क किसी एंगल पर हो रहा हो तो वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था एम जी एच। फिर इसके बाद आपको याद होगा मैंने पावर का फॉर्मूला लिखवाया था। पावर के दो फॉर्मूले थे, एक होता है वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम और दूसरा पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी। सही है? ये फॉर्मूले मैंने यूज करवाए थे और आपको लिखवाए थे। न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं फॉर्मूले, इसलिए मैंने एक दफा आपको रिवाइज करवा दिया। अच्छा, इसके बाद वर्क एनर्जी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। दो वर्क एनर्जी इक्वेशन हमारे पास बनती हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर एक ही यूज करते हैं, बल्कि हर जगह एक ही यूज कर रहे होते हैं। और वो इक्वेशन कौन सी होती है? वर्क एनर्जी इक्वेशन हम लोग फ्लूइड, अगर आपका फ्लूइड मीडियम है तो उसके अंदर वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा लाजमी, तो हम लोग सेकेंड वाली वर्क एनर्जी इक्वेशन यूज करते हैं। अच्छा, इस पर मैं आऊंगा इंशाल्लाह बाद में। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहा हूँ। बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा एक टेक्निकल सवाल है और इसके अंदर न्यूमेरिकल, ये बेटा न्यूमेरिकल कम और डेरिवेशन ज्यादा है। अच्छा, इसमें करना क्या है, मैं एक दफा न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ, आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, फिर उसके बाद आगे बात करूंगा। ये देखो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, ये बुक का ही न्यूमेरिकल है, सही है? आप लोग चाहें तो बुक खोल के भी पढ़ सकते हैं और नोट्स में भी लिखे हुए हैं। ये देखो मैंने लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड vf। मैंने कहा ये वाला न्यूमेरिकल कम और डेरिवेशन ज्यादा है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये रहा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने यहां से फोर्स अप्लाई की, तभी ये कुछ ना कुछ आगे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा, ऐसा ही है? अच्छा, फोर्स अप्लाई की बेटा, अभी ये रुका हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वी आई इज इक्वल्स टू 0। सही है? ये इसके बाद आगे मूव कर गया क्योंकि हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, और बच्चा जानता है अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो लाजमी सी बात है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ऐसा ही है? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट मूव होकर आगे चला जाएगा। अच्छा, जब ये आगे चला जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या 0 ही रहेगी? नहीं, अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर हम बाद वाली वेलोसिटी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय वीएफ से। सही है? अच्छा, इसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुई थी और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल कर लिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स। सही है? न्यूमेरिकल में एक दफा पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आगे बात करूंगा। बेटा, यहाँ पर टाइम का भी जिक्र होगा, अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा। ये देखो आगे लिखा हुआ है फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड vf, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसने गेन कर ली, अटेन कर ली। पहले इनिशियल 0 थी, फिर आगे गया तो फाइनल वेलोसिटी आ गई। अच्छा, इन टाइम tf कहते हैं जितना टाइम इसको vi से vf होने में लगा वो टाइम है tf। सही है? अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं शो दैट। अब यहां से ना असल डेरिवेशन जो आपसे पूछ रहे हैं ना, जो बनवाना चाह रहे हैं, वो यहां से बात शुरू हो रही है। कहते हैं शो दैट वर्क डन ऑन द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ये देखो यहाँ पर जो टाइम की बात कर रहे हैं वो टाइम t है, लेकिन जो पहले इन्होंने टाइम बताया है वो टाइम tf है। सही है? अभी कहाँ क्या होगा बताऊंगा, फिलहाल आगे पढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ vf एंड tf इज, कहते हैं कि शो कर दो, बेटा यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, कहते हैं शो कर दो वर्क डन इज इक्वल्स टू दिस। वर्क डन इज इक्वल्स टू दिस, ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक एक्सप्रेशन दी हुई है। सही है? कहते हैं शो कर दो कि वर्क डन इतने के बराबर है, और ये है क्या? 1/2
एम वी एफ स्क्वायर अपॉन टी एफ स्क्वायर और यहाँ पर है टी स्क्वायर। बताओ बात समझ में आई? हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है, हमें शो करना है, एक डेरिवेशन ड्राइव करनी है, जो दिया हुआ है बस इसी को प्रूफ करना है। मैंने इसलिए कहा ये न्यूमेरिकल कम और एक डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कम और डेरिवेशन ज्यादा है। तो अब इसको शुरू करते हैं। बेटा करना क्या है, हमें असल में वर्क डन मालूम करना है और कुछ भी नहीं करना। सही है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का मतलब, अरे वर्क डन का फॉर्मूला भी आप लोग जानते हो, वर्क डन निकालना है। वर्क डन हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे वही वर्क के फॉर्मूले से, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फॉर्म बना लेंगे। कैसे बनाएंगे अभी बताता हूँ। इसको जरा मैं रब कर रहा हूँ बेटा, हमें ये प्रूफ करना है। सही है, मैं जरा शुरू करने लगा हूँ सोल्यूशन। सबसे पहले बेटा हमें करना क्या है, हमें वर्क फाइंड करना है और पूरे न्यूमेरिकल में पूरी डेरिवेशन में यही करना है। तो यहाँ से सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। ये देखो वर्क इज इक्वल्स टू, बताओ वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, क्या इस पूरे न्यूमेरिकल में कहीं पर भी फोर्स का जिक्र किया गया है? खुद सोचो ना, इस न्यूमेरिकल में कहीं पर देख लो, यहाँ पर कहीं एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यूमेरिकल में? नहीं। इसका मतलब हमें फोर्स को चेंज करना पड़ेगा उसके फॉर्मूले में। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। फोर्स का एक ही फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, एम ए और मल्टीप्लाई बाई डी। अच्छा मैंने किया क्या बेटा, मैंने ना यहाँ पर देखा कि जो जो चीजें हमें इस डेटा में चाहिए ना, वो कम से कम हमारे फॉर्मूले में होनी चाहिए। ये देखो मास, हाँ मास का जिक्र है। एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन का जिक्र है। डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट का जिक्र भी है। सही है, लेकिन फोर्स का जिक्र कहीं हो नहीं रहा था, तो मैंने फोर्स का फॉर्मूला लिख लिया एम ए और उसके बाद डी ऐसे लिख रहने दिया। अच्छा अब हमें क्या करना है, ये देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1। सही है, और अगर मैं यहां से इस एक्सेलरेशन और इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर लूं तो ये एक्सप्रेशन ड्राइव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो इस डेरिवेशन में, इस एक्सप्रेशन में मास तो एज इट इज आ रहा है ना, तो इस मास को हमने छेड़ना ही नहीं है, इसको तो बेचारे को ऐसे ही रहने दो। हमें काम करना है इस एक्सेलरेशन के ऊपर और इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। शुरू करूं? चलो सबसे पहले मैं हेडिंग बनाऊंगा। ये देखो यहां पर हेडिंग बना रहा हूं फॉर ए। और हेडिंग बनाने के बाद मैं एक छोटी सी लाइन लिखूंगा। एक चीज जरा देखना बेटा, यहां पर वेलोसिटी, ये देखो वेलोसिटी अभी है वी आई 0 और यहां पर वेलोसिटी हो गई है वी एफ, ऐसा ही है। तो इन दोनों के लिए टाइम टी एफ है, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी एफ। सही है, क्यों? क्योंकि इस न्यूमेरिकल में टाइम दो है, एक टी एफ है और एक सिंपल टी है, लेकिन जो वेलोसिटीज के साथ टाइम है वो टी एफ है। ऐसा ही है, तो हम जब एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, तो इसीलिए हम लोग टाइम टी एफ लिखेंगे, अभी टी नहीं लिखेंगे। सही है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइंडिंग एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी एफ। चलो बताओ हमारे पास डाटा क्या है बेटा? डाटा का मतलब यही होता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम वगैरह, यही चीज होती है डाटा में। और क्या होता है बताओ? यहाँ पर हमारे पास डाटा क्या है, बताओ वी आई कितना है? 0। बताओ वी एफ कितना है? अरे वी एफ कितना है? वी एफ तो वी एफ ही है, तो ये देखो वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ, ऐसा ही है। बताओ एक्सेलरेशन नजर आ रहा है? हाँ, बताओ एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो ए ही है, मतलब डिनोट ए से किया हुआ है, एक्सेलरेशन को तो ए से डिनोट करते हैं। सही है, ये देखो दोबारा बता रहा हूँ, वी आई 0 है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी वी एफ ही है, और टाइम, अरे टाइम तो बताओ, टाइम टी इज इक्वल्स टू टी एफ यूज करेंगे, है नहीं? ऐसा ही है ना? ये देखो दोबारा बता रहा हूँ, वी आई इज इक्वल्स टू 0, वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ, एक्सेलरेशन हमारे पास ए से डिनोट किया हुआ है, और टाइम फॉर दिस एक्सेलरेशन टाइम हम लोग टी एफ यूज करेंगे। तो मैंने कहा टाइम को अभी फिलहाल हम लोग बोलेंगे टी एफ। बताओ वी आई, वी एफ, एक्सेलरेशन और टी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिलहाल अभी जो हमारे पास डाटा है उसमें वी आई, वी एफ, ए और टी ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आराम से प्लेस हो जाएंगे। तो
तो ये देखो लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो लिख रहा हूं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब नीचे जगह कम हो रही है, मैं जरा ऊपर जा रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास लाइन हो गई, इसके बाद आपने ये लिखा, ये लिखा, एक मैंने लाइन यहाँ पर बना दी, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा। सही है, चलो ये देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। वैल्यूज प्लेस करो, वी एफ कितना है, वी एफ तो वी एफ ही है, देखते रहो। ये देखो वी एफ कितना है भाई, वी एफ ही है। वी आई कितना है, वी आई 0 है, रख लो 0, प्लस एक्सेलरेशन बताओ कितना है, एक्सेलरेशन ए ही है, ऐसे ही रहने दो। बताओ टाइम कितना है बेटा, टाइम टी एफ है, अब तो यहाँ पर टी एफ लिख लिया, वी एफ ऐसे ही रहा, इज इक्वल्स टू 0 को लिखते नहीं है, ए टी एफ। हमें यहां से क्या फाइंड करना था, एक्सेलरेशन ए। तो अगर मुझे ए निकालना है, टी एफ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू के उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये देखो मैं लिखूंगा ए इज इक्वल्स टू वी एफ अपॉन टी एफ। बताओ समझ में आई ये वाली बात, ये वाली बात समझ में आई। हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, ये देखो हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड कर ली, एक्सेलरेशन फाइंड कर ली। हमारे पास मास भी है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है, अब बारी है डी की। तो अब मैं हेडिंग बनाऊंगा फॉर डी, लेकिन ये एक्सप्रेशन बेटा याद रखना, क्योंकि मैं तो सारा रब कर दूंगा, आप लोगों को याद रखना है। सही है, याद रखने का मतलब अभी 5 मिनट के लिए याद रखना, क्योंकि मैं तो सारा रब कर दूंगा ना, ये मुझे बाद में दिखेगी नहीं, फिर मुझे बताना क्या थी ये। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर उसके बाद हेडिंग बनाऊंगा फॉर डी। ये देखो सारा मिटा रहा हूँ, अब हेडिंग बनाऊंगा फॉर डी। तो यहां पर मैं लिखूंगा ए की जगह डी। चलो बताओ अब हमें क्या करना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ टी, सिर्फ टी, नॉट टी एफ। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टी एफ एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड जब कर रहे होंगे तो टाइम टी एफ यूज करेंगे, और जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे होंगे तो टाइम सिर्फ सिंपल टी यूज करेंगे, ये वाला जो जैसा कि हमें न्यूमेरिकल में डाटा में कहा गया है। सही है, चलो तो यहां पर मैं अब लिखूंगा वही वाली बात, फाइंडिंग डी इन टर्म्स ऑफ टी। सही है, डाटा लिखवाओ। ये देखो डाटा में क्या क्या लिखवाओगे, वी आई इज इक्वल्स टू 0, वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ, वही सारी चीजें लिख रहा हूं। एक्सेलरेशन, अरे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए, नहीं नहीं एक्सेलरेशन तो फाइंड कर ली है ना, तो अब एक्सेलरेशन की जगह लिखवाएंगे वी एफ अपॉन टी एफ। बताओ टाइम कितना है बेटा, टाइम है टी, ऐसा ही है। अब बोलोगे यहाँ पर फिर क्यों टी एफ लिखा, टी क्यों नहीं लिखा? अरे बच्चे ये देखो एक्सेलरेशन तो ये है ना, एक्सेलरेशन इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, टाइम के साथ करेंगे, टाइम टी एफ नहीं बल्कि सिंपल टी यूज करेंगे। तो ये देखो डाटा बन गया। बताओ कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन एक और चीज है, यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं हम लोग फॉर डिस्प्लेसमेंट काम कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी है ना, तो हेडिंग तो बनाओ, लिखो तो सही। ये देखो D इज इक्वल्स टू, सॉरी डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू D। सही है, और इसको आप क्वेश्चन मार्क बना दो, क्योंकि हमें ये फाइंड करनी है। नहीं भी बनाओ तो भी ठीक है, क्योंकि हमने पिछले वाले में भी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा था। चलो फिलहाल मैंने लिख लिया S इज इक्वल्स टू D, क्योंकि हम लोग S को डिनोट कर रहे हैं बाय D से। बताओ अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, मैं पहले इसको तो मिटाऊं, ये पुराना वाला। चलो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं? पहली वाली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट आता है? नहीं। सेकंड यूज कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। क्या थर्ड यूज कर सकता हूं? थर्ड यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि थर्ड में टाइम ही नहीं आता। पढ़ के बताऊं, एस इज, तीसरी वाली नहीं पहले दूसरी वाली पढ़ रहा हूँ, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी है टाइम भी है। फर्स्ट इक्वेशन तो यूज ही नहीं कर सकता, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और थर्ड यूज कर सकता हूँ, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। टाइम नहीं है ना, इसलिए नहीं यूज कर सकेंगे। तो ऐसी इक्वेशन यूज करनी है इन तीनों में से, जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा हो, टाइम भी आ रहा हो। सही है, भले से वी एफ ना आ रहा हो कोई मसला नहीं, लेकिन जिसके लिए काम कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट लाजमी बात है इक्वेशन में होना चाहिए। सही है, और टाइम यहाँ पर यूज करना है टी लाजमन, तो हमें ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है
जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हो और टाइम भी हो, बाकी की खैर है, बाकी तो आते जाते रहते हैं। सही है, बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अरे इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा और क्या करूंगा, लिखूंगा, हेडिंग बनाऊंगा यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। वैल्यूज प्लेस करवाओ। S की जगह क्या लिखोगे बेटा, S की जगह लिखेंगे D। ये देखो S की जगह लिखेंगे D, लिखवा दो। D इज इक्वल्स टू, बताओ VI कितना है, VI तो 0 है, लिखवा दो 0, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम भी 0 हो जाएगा। अरे VI मल्टीप्लाई बाय T है ना, 0 मल्टीप्लाई बाय T 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई बाय, बताओ एक्सेलरेशन कितना है, A कितना है, VF/TF। यहाँ पर लिखवाओ, ये देखो VF/TF मल्टीप्लाई बाय T कितना है, टाइम तो T ही है, तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, T का स्क्वायर। बताओ अब क्या करेंगे, ये देखो अगले स्टेप में D नीचे लिख लूं जगह, हाँ ये देखो D इज इक्वल्स टू, 0 को हटा दो, 0 को लिखते ही नहीं है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का साइन बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, D इज इक्वल्स टू 1/2 VF/TF मल्टीप्लाई बाय T। ये देखो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया। क्या मैं अब ये वाली इक्वेशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू प्लेस कर दूं, हाँ अब कर सकते हैं। ये देखो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लिया, सब कुछ तो आ गया, तो अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज प्लेस कर देंगे। सबसे पहले ये सारी चीजें आप लोग नोट करते जाना और मुझे मिटाने का मौका दे दो। चलो बताओ, हम लोगों ने फाइंड कर लिया क्या क्या, W इज इक्वल्स टू, लेकिन पहले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A एंड D इन इक्वेशन नंबर 1। चलो वैल्यूज प्लेस करवाओ। ये देखो W इज इक्वल्स टू, M तो बेटा ऐसे ही रहने दो, बेचारा M ऐसे ही रहेगा, M को तो छेड़ना ही नहीं है हमने। अच्छा इसके बाद एक्सेलरेशन, बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या फाइंड की थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड की थी VF/TF, याद आया, VF/TF। चलो बताओ इसके बाद D है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो लिखा हुआ है लिखवा दो, 1/2 मल्टीप्लाई बाय VF/TF, और इसके बाद T ऐसे ही आ जाएगा, ये देखो T ऐसे ही आ गया। चलो अब जरा इसको सही से सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का मतलब है जो हो रहा है वो कर लो, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा लो, जो भी हो रहा है वो करवा लो। ये देखो बेटा ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं यहाँ पर साइड पे निकाल के लिख लेता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर लिखूंगा W इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा इसके बाद देखो मास को ऐसे ही रहने दो, ये ऐसे ही रहा। इसके बाद बताओ, ये देखो ये VF/TF मल्टीप्लाई अगर करवा दूं VF/TF से, तो ये हो जाएगा VF का स्क्वायर अपॉन TF का स्क्वायर। बताओ समझ में आया? अरे भाई VF मल्टीप्लाई बाय VF स्क्वायर, TF मल्टीप्लाई बाय TF का स्क्वायर। आप बोलोगे तो डिवाइड हो रहा है, अरे नीचे है ना, ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर ये VF मल्टीप्लाई बाय VF हो रहा है। समझ रहे हो बात को? चलो अब आगे बताओ, ये टाइम तो ऐसे ही रहा, ये देखो T को ऐसे ही लिखे रहने दिया। अरे ये तो कहीं देखा देखा लग रहा है, ये कहाँ देखा देखा लग रहा है, ये देखो ये रहा, क्या ये वही